करीब 3-4 राउंड गोलियां चली हैं। कितने लोगों को लगा है? और एक हमारा स्टूडेंट है जो काफ़ी अच्छा प्लेयर है हमारे यूनिवर्सिटी का, उसे मयंक कुमार, उसे गोली लगी है हाथ में। वहाँ लगातार आ रहे हैं और हमेशा वो लोग हमारे जो अपने बच्चे हैं जो ग्राउंड पे डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनको उनके खेल को में परेशानी डालते हैं, उनको वहाँ से ग्राउंड से बाहर निकलने को बोलते हैं और ये लगातार पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है। बच्चों ने पत्थरबाजी की ऐसी कोई बात मेरे से नहीं कही है, लेकिन हुआ है तो निश्चित तौर पर इस पे हम जो पुलिस प्रशासन को इसीलिए बुलाया है, जो भी चीज़ें हैं हम प्रशासन को चाहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ में लग करके और इस समस्या का समाधान करें। क्यों नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो वेटरनरी कॉलेज के कैंपस में 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई। यह लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि 2 से 3 राउंड कॉलेज कैंपस में फायरिंग भी हुई, जिसमें एक छात्र के हाथ में गोली लग गई। फिलहाल उस छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और कॉलेज कैंपस के अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने यह कहा है कि बाहर से कुछ लोग आकर कुछ गुट उठाकर ये जितने भी हड़कंप है उन्होंने मचाई है। कॉलेज के किसी भी छात्र के इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उन्होंने क्या बताया है आइए जानते हैं। थाना को सूचना दे दिया है हमने और थाना के लोग जो है इन्वॉल्व हैं और वो लोगों को भगा रहे हैं। आउटसाइडर जानबूझ करके बदमाशी कर रहे हैं लोगों को और हमारी यूनिवर्सिटी बार बार उनको भगाती है और थाने की तरफ से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, थाना भी लगा हुआ है बट सर्टेनली वो बीच में कभी कभी वो आ जाते हैं। आप लोग इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल जागरूक हैं। अगर जागरूक नहीं होता तो आदमी बाउंड्री वाल कैसे बनाया जाता, सारी चीज़ें। लेकिन है क्या, हमारा खेल परिसर है, ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो भाई केसेस भी लोग करके आते हैं। उस फॉर्म में कौन बेस में आ रहा है ये बड़ा मुश्किल है कह पाना ना। तो इलीगल लोग भी घुस जाते हैं, नो डाउट जो इलीगल घुसते हैं तो फिर बदमाशी करते हैं। इसीलिए कल यहाँ पर गोली चली है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब कार्रवाई हो रही है, थाने के लोग आ गए हैं, सारी चीज़ें और निश्चित तौर पर हमने FIR भी कर दिया है और कार्रवाई बिल्कुल होगी। और हम यही थाना इंचार्ज से भी गुजारिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से यही हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है और उससे किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कह रहे हैं कि पिछले 7 महीने 8 महीने से हम इसकी शिकायत डीन को दे रहे हैं। नहीं, ये हमारा यूनिवर्सिटी का खेल परिसर है, वेटनरी कॉलेज का खेल परिसर नहीं है। सबसे एक तो पहली बात ये बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि बीच बीच में बार बार फंक्शंस होते रहते हैं। तमाम फंक्शन सरकार के होते हैं, हर तरह के फंक्शंस होते हैं। बच्चियों ने कहा है कि क्या कॉलेज कैंपस में हालात ऐसे हैं कि अब हॉस्टल पे पत्थरबाजी होती है, छात्राएं निकलती हैं बाहर तो उन पे फप्तियां कसी जाती है, महिला डॉक्टर्स हैं उन पर फप्तियां कसी जाती है। नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इंचार्ज ने आपके कल रात हमें बताया है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हॉस्टल पे पत्थरबाजी हुई है। राकेश जी हैं आपके सिक्योरिटी इंचार्ज, उन्होंने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में इस तरह की बयान नहीं, पत्थरबाजी की तो घटना मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी 100%। बच्चों ने पत्थरबाजी की ऐसी कोई बात मेरे से नहीं कही है, लेकिन हुआ है तो निश्चित तौर पर इस पे हम जो पुलिस प्रशासन को इसीलिए बुलाया है, जो भी चीज़ें हैं हम प्रशासन को चाहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ में लग करके और इस समस्या का समाधान करें। क्योंकि देखिए, बाहरी तत्व को हम अपने लेवल से अकेले नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी काम होगा। पिछले 3 दिनों से लगातार जो हमारे बाहरी जो लड़के हैं वो हमारे इस जो खेल प्रांगण जो हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का है वहाँ लगातार आ रहे हैं और हमेशा वो लोग हमारे जो अपने बच्चे हैं जो ग्राउंड पे डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनको उनके खेल को में परेशानी डालते हैं, उनको वहाँ से ग्राउंड से बाहर निकलने को बोलते हैं और ये लगातार पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी और वो उचित कार्रवाई भी उनके द्वारा की गई थी। 2-3 जो हमारे एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनका डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया था। लेकिन आज की ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारा बारिश हुई और बारिश के थोड़ी देर बाद ही बाहर से लड़के आए और ग्राउंड में खेलने वाले जितने भी बच्चे थे उनके अगेंस्ट में गाली गलौज करने लगे, उनको बुरा भला बोलने लगे। और फिर उन्होंने जब इन लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ उनको बोला तो फिर उन्होंने गोली चला दी। गोलियां चली
करीब 3-4 राउंड गोलियां चली हैं कितने लोगों को लगा है? और किसी को लगा भी? एक हमारा स्टूडेंट है जो काफ़ी अच्छा प्लेयर है हमारे यूनिवर्सिटी का, उसे मयंक कुमार, उसे गोली लगी है हाथ में और वो अभी खतरे से बाहर है। अभी हम लोग उसको IGIMS लेके गए, वहाँ उसका उपचार चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। क्या लगता है स्थानीय मतलब जो दबंग है, युवक टाइप है, उनकी आतंक से काफ़ी परेशानी है? जी, यहाँ पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे कॉलेज कैंपस में हमेशा वो लोग दबाव बनाते हैं कि ये गेट खोल दिया जाए। अगर हम लोगों के प्रशासन के द्वारा गेट को जब भी बंद करके रखा जाता है, हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स यहाँ आते हैं, उस समय ये देखा जाता है कि ये लोग पूरी अपनी छरदीवाली जो है उसको पार करके और फिर भीतर जाते हैं। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम पटना में हुआ था तो यहाँ 2 गेट बनाया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और वो गेट बंद नहीं होने के कारण जितने असामाजिक तत्व हैं वो सारे भीतर आ जाते हैं और ये 3-4 दिनों से ये घटना बहुत बढ़ गई है। आप कॉलेज के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, क्या मांग करेंगे? मेरा तो प्रशासन से भी ये मांग होगा और अपने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों से ये भी कहना होगा कि हमारे छात्रों के लिए उचित जो सुरक्षा का इंतजाम हो सकता है वो किया जाए और बाहर के तत्वों को यहाँ कैंपस में आने की अनुमति ना दी जाए। हालांकि काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, हम लोगों ने रोड जो इधर का है अब करीब करीब बाहर के लोगों के लिए बंद हो गया है, लेकिन वो बड़े वाहनों के लिए डर का माहौल हो गया, एक बहुत ज़्यादा डर का, क्योंकि हमारे जब बच्चों ने उनके साथ बाताबाती हुई तो सारे लोग हॉस्टल रात में पहुंच गए थे परसों, और उधर से इन लोगों ने पत्थरबाजी की, हमारे हॉस्टल पे बच्चों के रूम पे पत्थर चलाया और जिसका भी हॉस्टल के बच्चे भी सेफ नहीं। हॉस्टल में परेशानी हो रही है 2-3 दिनों से। और फिर हम लोगों ने कल तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट था तो कल जितने आए थे वो सारे लौट गए। आज भी बारिश होने के पहले तक कंडीशन ठीक था, हमारे सिक्योरिटी पर्सन भीतर गए, लेकिन जैसे बारिश हुआ वो सारे लोग अपने अपने कहीं छाँव में चले गए भीतर। तो फिर उसके बाद वो लोग फ़ायदा उठा के जो हमारा BIT वाला साइड है उधर से वो इंटर किए हैं और फिर हमारे बच्चों पे अटैक किए हैं उसी गेट के पास। क्या नाम हुआ सर, क्या परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं यहाँ ऑफिसर इंचार्ज सिक्योरिटी हूँ। जैसा कि आपने देखा, बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वेटरनरी कॉलेज के कैंपस में खेल परिसर के लिए 2 गुटों के बीच बहसा बहसी हो गई थी। यह बहसा बहसी इतनी आगे बढ़ गई, इतनी गर्माहट ले ली कि बाद में दोनों गुटों के बीच झगड़ा बढ़ गया और फायरिंग की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी छात्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी हुआ है बाहरी लोगों के द्वारा, बाहर से कुछ गुट आकर उन्होंने फायरिंग की है। इसको लेकर अभी तक कॉलेज से कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। बाकी ये देखना होगा कि सच में आजकल के जो युवा हैं वो इन सब मामलों में, इन अपराधों में इतने आगे बढ़ गए हैं, फायरिंग जैसे, और एक दूसरे से लड़ाई के मामले को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि अपने भविष्य की चिंता भी नहीं करते हैं। भारत का भविष्य पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। अगर युवा ही ऐसे काम करेंगे तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा, भारत का विकास किस तरह से होगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में साझा करें। और वेटरनरी कॉलेज में ये जो हादसा हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।